कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर पर अव्यवस्था की आवाज उठाने वाले युवा नेता अशोक शर्मा पहलवान की आवाज का असर आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में दिखाई दिया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की उत्पत्ति भी सन्निहित सरोवर से ही हुई है। ऐसे में सन्निहित सरोवर की डेकोरेशन का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सन्निहित सरोवर पर लग रही महर्षि दधीची की प्रतिमा का उद्घाटन भी जल्द होगा, लेकिन कब होगा, कौन करेगा, इसके बारे में वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं दिखे। आइए मिलते हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल से। सन्निहित सरोवर एक्चुअली पानी वहां पर प्योरिफिकेशन का कुछ प्लान फ्यूचर में जल्दी ही होने वाला है। तो काई इत्यादि का होना या थोड़ा बहुत गंदगी का होना, ये सब चीजें जो है वो पानी ठहरे होने की वजह से ये वहां पर हो जाती हैं। तो उसका प्योरिफिकेशन तो लाइटिंग जो है 17 जो मुख्य कार्यक्रम है 17 से 24 तक उस दौरान होगी। नहीं, वो तो जल्दी ही होगी। अभी भी डेकोरेशन की लाइटिंग वहां पर है। कल कुछ समस्या की वजह से वहां पे जो मेन लाइट में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सवेरे ही सुलझा दी गई है, तो वो आज से वो ठीक रहेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सन्निहित सरोवर पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं? सन्निहित सरोवर पर मुख्यतः 3 तरह के कार्यक्रम। एक तो आरती का आयोजन वहां पर रहेगा, एक भागवत की कथा ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के माध्यम से होने वाली है, और जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शैक्षणिक प्रतियोगिताएं होती हैं, तो वो भी वहीं पर बच्चे, जैसे उसमें 3-4 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो वहीं पर होने वाली है। जल्दी ही होगा जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा की थी। तो हमारी इच्छा भी यही है कि भाई ये इसी गीता महोत्सव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही इसका लोकार्पण हो। अगर प्रतिमा की खासियत की बात करें, क्या क्या खासियत है प्रतिमा की? बेसिकली इस मूर्ति को यहाँ पर लगाने के 2 मुख्य उद्देश्य थे, क्योंकि दधीची ऋषि का जो आश्रम था वो सरस्वती के किनारे सन्निहित सरोवर पर ही स्थित था, और उन्होंने जब इंद्र को अपनी हड्डियों का दान देकर इस वज्र को बनवाया था, उनकी हड्डियों से ही वज्र बना था। जो सेना का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र है, उसके मेडल के ऊपर इसका चिन्ह अंकित है, और उसके डिजाइन करते हुए इस बात को ही ध्यान में रखा गया था कि जो सबसे बड़े बलिदान का द्योतक है वो वज्र उसके ऊपर लगे। तो इस तरह से परमवीर चक्र से भी जुड़ा हुआ ये वज्र का चिन्ह इस प्रतिमा को यहाँ पर लगाने का, इसमें आप अगर देखेंगे तो एक सूर्य की प्रतिमा है, दधीची ऋषि बैठे हुए हैं, एक इंद्र खड़े हुए उनकी हड्डियों का दान मांग रहे हैं, और एक वज्र की प्रतिमा जो वज्र उनकी हड्डियों से बना। तो इस तरह से ये पूरी मूर्ति सन्निहित सरोवर के साउथ साइड में जो कमल कुंज है उसके किनारे पर लगाई गई है। तो सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर मान्यता लगभग बराबर है दोनों समाज में जी। तो डेकोरेशन में पीछे रह गया, सजाया नहीं गया तो वहाँ तो ब्रह्म सरोवर शुरुआत होती है। ब्रह्म जी, सन्निहित सरोवर का ही पार्ट ब्रह्म सरोवर रहा होगा कभी, क्योंकि 8 कोस का सन्निहित सरोवर बताते हैं वामन पुराण के अनुसार, जिसका 24 किलोमीटर का पेरीमीटर होता था। तो ब्रह्म सरोवर के ऊपर क्राफ्ट मेला लगाया जाता है, और जितने भी मुख्य कार्यक्रम हैं वो ब्रह्म सरोवर पे ही होते हैं। तो ये कार्यक्रम जैसे आप जानते ही हैं कि 7 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, और 10 दिन तक 16 तारीख तक केवल क्राफ्ट रहता है, और उसके 17 से 24 लास्ट के 8 दिन मुख्य कार्यक्रम, जिसमें गीता संगोष्ठी का आयोजन है, 2 पवेलियन है, आसाम का, हरियाणा का, विभिन्न एग्जीबिशंस हैं, तो वो सब चीज़ें रहने वाली है। इसी तरह से सन्निहित सरोवर पर भी इस बार भागवत की कथा और कुछ शैक्षणिक प्रतियोगिताओं की का भी वहीं पर आयोजन होने वाला है। डेकोरेट करना चाहिए था, ऐसा लगता है? नहीं, डेकोरेशन अभी ऑनगोइंग है, क्योंकि ब्रह्म सरोवर पे कार्यक्रम जल्दी शुरू हो जाते हैं। 7 तारीख से तो यहाँ पर पहले हो गई, अभी 1-2 दिन में आप देखेंगे तो सन्निहित सरोवर ज्योतिसर उसी स्वरूप में आपको दिखेगा।